अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस्तकबाल है आपका अजीज दोस्तों जेड के डिजिटल स्कूल में। आज हम एक अहम मजमून देखेंगे यहाँ पर माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। माहौलियात की आलूदगी की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं वो दरअसल 20वीं सदी के मसले हैं और इंसानों के अपने हाथों की कमाई के नतीजे में पैदा हुए हैं। इस आलूदगी से आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग का एक संगीन मसला पैदा हो गया है। इस आलमी हिद्दत से इंसान और दीगर जानदार की जिंदगियों को खतरा पैदा हो गया है। जमीन, जंगल, पहाड़, दरिया, सहरा, मुख्तलिफुल नू जानदार जैसे इंसान, परिंदे, हशरातुल अर्ज और बड़े बड़े जानवर और छोटे छोटे जानदार, ये सब माहौलियात के लाजमी अजीज़ा हैं और ये सब अपनी फितरी ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब इंसान ने फितरत में मुदाखलत करके सारा निज़ाम ही दरहम बरहम कर दिया है। माहौलियाती आलूदगी की कई किस्में हैं, जैसे ज़मीन की आलूदगी, पानी की आलूदगी, हवा की आलूदगी और फ़िज़ा की आलूदगी वगैरह। और आलूदगी किसी भी किस्म की हो, इससे ज़्यादा नुकसान हमारे सेहत को ही होता है। मिसाल के तौर पर फ़िज़ा की आलूदगी से तबीयतों में चिड़चिड़ापन, सरदर्द, थकावट, डिप्रेशन और बहरापन भी हो सकता है। इस तरह पानी की आलूदगी से बहुत सी बीमारियां फैलती है, जैसे बदहजमी, कब्ज, डायरिया और मुतअद्दिद इन्फेक्शन वगैरह। दुनिया में माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफे का एक बड़ा सबब जंगलात की मुसलसिल कटाई भी है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जंगलात को बचाना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में माहौलियात को बचाने और उसके तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए कहा गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौलियात को बचाने की हिदायत दी थी। अगर इन हिदायत पर अमल किया गया होता तो आज हम माहौलियाती मसाइल से दो चार ही नहीं होते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान पौधा लगाएगा या खेती करेगा और इससे कोई परिंदा, इंसान या चौपाया रिस्क सदका बन जाएगा। और एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरकारी की तरगीब देते हुए फरमाया, जो शख्स पौधा लगाएगा उसके लिए उस पौधे से निकलने वाले फल के बकद्र सवाब लिखा जाएगा। इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत शजरकारी में इजाफा किया जाना है, क्योंकि जंगलात की कटाई की वजह से आलमी हिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जंगलात की कमी से फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। आज जिस तरह से कायनात का माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है, फ़िज़ाई, ज़मीनी, आबी हर किस्म की आलूदगी बढ़ रही है। ज़मीन का दर्जा, माहौल में होने वाली मुज़िर तब्दीलियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियात के माहिरीन दरज़ेल इक़दामात की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं। जिस कदर मुमकिन हो शजरकारी की जाए। फैक्ट्रियों और घरों की गंदगी को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। जहरीले धुएं के इखराज पर कंट्रोल किया जाए। प्लास्टिक से बने अशिया से बचा जाए। LED बल्ब का इस्तेमाल किया जाए। सफाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही है। माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतिमाम 1974 से मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मकसद लोगों में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदारी लाना है, क्योंकि पूरी दुनिया को इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का सामना है और इंसान ने तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में साइंस और टेक्नोलॉजी की आमद से तरक्की की दौर में माहौलियात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया है। हम सबको माहौल के तई अपनी बेदारी का सबूत पेश करते हुए उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को भी हम बताएं कि माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए। आइए हम सब मिलकर कोशिश करें और अपने अपने हिस्से का चिराग रोशन करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और अपने मुल्क और दुनिया को महफूज बनाएं। हम तो महरूम हैं सायों की रफ़ाकत से आने वालों के लिए पेड़ लगा देते हैं। अजीज साथियों, ये था मजमून। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए जेड के डिजिटल स्कूल के साथ।